जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है मन के ऊपर है, मन के रहस्य। इन्फेक्शन इन माइंड। इन्फेक्शन इन माइंड मतलब मन में संक्रमण कैसे होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे यह विषय सीधा श्रीमद् भगवत गीता से नहीं जुड़ता, लेकिन फिर भी जुड़ता है, क्योंकि अर्जुन की जो समस्या है वह मानसिक समस्या है। अर्जुन की जो प्रॉब्लम है वह मानसिक है। उसे एक प्रकार का पैनिक अटैक हो गया है। एक भावना उसके मन में घर कर गई है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह मन कैसे कार्य करता है और अर्जुन के साथ यह क्या हुआ और क्यों हुआ। अब प्रश्न यह है कि यह विषय आज हमने क्यों लिया, किस लिए लिया। तो एक बात मैं आपको बता दूं। यह विषय इसलिए लिया गया क्योंकि किसी महानुभाव ने मुझसे पूछा, उनकी इच्छा थी। अभी पीछे क्या हुआ कि एक कार्यक्रम में हम गए थे और वहां पर मुंबई पुलिस के साथ एक प्रोग्राम था, एक सेशन था स्ट्रेस के ऊपर, तनाव के ऊपर, माइंड के ऊपर, मन कैसे कार्य करता है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर कुछ ऐसे व्याख्यान थे, उसके ऊपर कुछ ऐसे विचार थे जो दिए गए। तो यूपी पुलिस से एक भाई साहब है, उन्होंने कहा कि मुझे भी सुनना था कि आपने वहां पर क्या बोला, कैसे बोला, किन बातों पर बोला। ऐसी कौन सी बात है जो आपने वहां पर बोली और किस ढंग से अपने बातों को रखा गया, बातों को रखा। तो उनका यह प्रश्न था, वो जानना चाहते थे कि भाई, तो जिस विषय पर बोला गया था, यद्यपि वहां पर बोलने का तरीका निश्चय ही थोड़ा अलग हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस विषय पे चर्चा तो जरूर कर सकते हैं। तो उनकी ऐसी इच्छा थी, उनके मन में एक कौतूहल था, कौतूहल, एक जिज्ञासा कि भाई, मैं वह लेक्चर सुनना चाहता हूं जो आपने वहां पर व्याख्यान दिया, मैं उसको सुनना चाहता हूं। तो इस उद्देश्य से मैंने यह आज का यह लाइव सेशन रखा है। और भी कुछ लोगों ने पूछा था कि वहाँ पर जो लेक्चर हुआ है, क्या हम उसको सुन सकते हैं, क्या उसकी वीडियो ऑडियो। तो कोई एक प्लान्ड वे में उसकी वीडियोग्राफी या कुछ वैसी नहीं हुई थी। वो रैंडमली जो मोबाइल से लोगों ने किया, बस वैसे ही हुआ था। तो जो लेक्चर हुआ, जो व्याख्यान हुआ, वो व्याख्यान क्या था, वह किस विषय पर था, वह कैसा विषय था, किस विषय पर वह व्याख्यान था, आज हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे और उससे संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो पहले उन्होंने बहुत पहले ही एक इच्छा जाहिर की थी कि मुझे उस विषय पर व्याख्यान सुनना है जो आपने वहाँ पर बोला है। जी हाँ। तो क्या, हाँ, यहाँ पर हम, क्या होता है कि एक शास्त्रों के अनुकूल कार्य करते हैं, शास्त्रों के अनुकूल हम बातें करते हैं, अनुकूल हम चर्चा करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब बातें बहुत व्यवहारिक होती हैं और प्रैक्टिकल होती हैं, और फिर वहाँ पर जो है प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है।
इस बात से कि शास्त्र क्या कहते हैं। तो व्यवहारिकता में हम चीजों को प्रैक्टिकल वे में समझें। हाँ, हमारे शास्त्र भी बहुत ही प्रैक्टिकल वे में ही चीजों को बता रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं। हमारे शास्त्र भी बहुत कुछ प्रैक्टिकल तरीके से ही बता रहे हैं, ना कि वह कुछ हमें दिलासा दे रहे हो कि बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में घट जाएगा या कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भटकावा न कृष्ण दे रहे हैं गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि तेरे जीवन में कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं। उल्टा कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि सुख दुख का जो भी वेग आ रहा है उसको सहन करो। सफलता असफलता और जो भी होगा, तुम निष्काम भावना से अपने कर्म में लगे रहो। कृष्ण का उपदेश यह है और सनातन धर्म का यही उपदेश है। तो आज समाज में बहुत सारी बातें, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। अलग अलग सोच रखने वाले, अलग अलग विचार रखने वाले अलग अलग लोग हैं, लेकिन मूल सनातन धर्म कर्म सिद्धांत पर कार्य करता है और कर्म सिद्धांत की बार बार पुष्टि करता है, कर्म सिद्धांत को लेकर चलता है। इसलिए कर्म सबको करना पड़ता है, चाहे वो श्री रामचंद्र जी हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो। कर्म तो सबको करना ही पड़ता है और सबके जीवन में दुख व्याधियां भी आती हैं। तो यह एक सामान्य सी बात है कि यह जीवन की एक व्यवहारिकता है कि जीवन तो ऐसा है, हमारा जीवन तो ऐसा है। तो जब हमारा जीवन ऐसा है तो हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, जीवन के सत्य को स्वीकार करते हुए हम जीवन को यापन करें। जीवन के सत्य को स्वीकार करते हुए हम अपने इस जीवन को आगे बढ़ाएं तो बड़ा ही अच्छा होगा। तो चलिए, आज का व्याख्यान भी हमारा इसी विषय पर है कि जीवन को आगे बढ़ाना है और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। और इस जीवन को आगे बढ़ाने में हमारा मन, शरीर के तो इन्फेक्शंस होते ही होते हैं, आप शरीर के साथ दवाइयां खाकर उसे ठीक करने का प्रयास करते हो। शरीर की भी अपनी एक सीमा है, एक सीमा के बाद दवाइयां काम नहीं करेंगी, एक सीमा के बाद दवाइयां काम नहीं करेंगी और मृत्यु तो आएगी ही। तो हमें यह बात थोड़ी सोचने समझने की आवश्यकता है कि यह मन किस प्रकार से कार्य करता है, मन की गति क्या है। मन जीवन में दुख लाता है, मन जीवन में सुख भी ला सकता है। हम किस ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं, हम किस ढंग से अपने आप को, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और किस सोच के साथ, किस विचारधारा के साथ, इन सभी बातों का बड़ा ही महत्व होता है। तो यह मन कैसे कार्य करेगा, इन्फेक्शन ऑफ माइंड कहने का मतलब क्या है। इन्फेक्शन ऑफ माइंड क्या चीज होती है। इन्फेक्शन ऑफ माइंड ये है कि जैसे कि हमारा शरीर है और शरीर में यदि इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या होगा, जो हमारा शरीर है वो सही ढंग से काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी हमें। और अनेकों घातक बीमारियां कई बार हो जाती हैं जो जानलेवा होती हैं, जो फैटल डिजीजेस होती हैं, मृत्युदायक बीमारियां होती हैं, रोग पैदा करने वाली। तो वैसी बीमारियां भी शरीर को हो सकती हैं, लेकिन क्या मन में भी ऐसा कुछ होता है? जी हां, बस थोड़ा सा अलग ढंग से यह कार्य करता है। लेकिन कुछ सिद्धांत मन और शरीर के एक जैसे होते हैं और कुछ सिद्धांत अलग अलग भी होते हैं। कुछ सिद्धांत तो बिल्कुल एक जैसे काम करेंगे, लेकिन कुछ सिद्धांत जो हैं वह एक जैसे काम नहीं करेंगे, वो अलग अलग काम करेंगे। मन के ऊपर वो चीज कार्य नहीं करेगी जो शरीर के ऊपर कार्य कर रही है। लेकिन मन की शक्ति भी निर्भर करती है
हमारे भोजन पर भी निर्भर करती है। साथ ही साथ जो मन का वास्तविक भोजन है वह है विचार, थॉट्स। कैसे विचारों को आप ग्रहण करते हैं, क्या सोचकर आप चलते हैं, आप कैसे विचारों को ग्रहण करते हैं, आप क्या सोचकर चलते हैं, कैसी सोच, कैसे विचारों का प्रवाह आपके मन में उठ रहा है, किस समय उठ रहा है। हम सबसे पहले अपने मन को साक्षी भाव से देखने का अभ्यास करें। मन को साक्षी भाव से देखने का अभ्यास करें कि हमारा मन क्या अभिव्यक्त कर रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रस्तुत कर रहा है, और उस प्रस्तुति में हम किसी विषय को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जो मन है वह बहुत सारे काम करता है। सच पूछो तो मन ही ज्यादातर काम करता है, शरीर तो उसका यंत्र मात्र है। आप अपने मन को कैसे प्रस्तुत करते हो, किस ढंग से रखते हो दुनिया के सामने, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर उसमें गड़बड़ी होती है तो निश्चय ही उसका नुकसान होता है। तो मन किस दिशा में हमें ले जा रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, इन सभी बातों पर हमारा जीवन भी प्रभावित होता है और दूसरों का जीवन भी प्रभावित हो रहा होता है। तो इन्फेक्शन ऑफ माइंड, माइंड में भी इन्फेक्शन होता है। जी हां, अगर आप माइंड के इन्फेक्शन की बात करना चाहते हैं तो रामायण की आप घटना ले सकते हैं। रामायण की घटना ले सकते हैं आप। रामायण की कौन सी घटना? कैकेयी के 2 वरदान। कैकेयी को 2 वरदान मांगने थे, लेकिन उसका मन संक्रमित हो चुका था, माइंड में इन्फेक्शन हो चुका था। और यह इन्फेक्शन कहां से आया? मंथरा से आया। आ कहीं से भी सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस आपके शरीर में घुस सकते हैं, कहीं से भी घुस सकते हैं भाई। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो वो इन्फेक्शन कभी काम नहीं करेगा। और यदि इन्फेक्शन काम कर गया, यदि इन्फेक्शन काम कर गया तो फिर वही होगा जो कैकेयी से जो हो गया। कैकेयी जो नहीं चाहती थी उसने वह भी कर्म कर दिया। इसीलिए हम सत्य को देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, सत्य को हम कितना देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। अभी पीछे एक, आपको कुछ महीनों पहले की बात है, कुछ महीनों नहीं, समझ लीजिए कि 1.5 साल पहले की यह बात है, 1.5-2 साल पहले की बात है। एक हमारे देश में एक ऐसी एक कथावाचक हैं, बड़े युवा हैं, अभी यंग एज में हैं, मुझसे भी छोटी उम्र में हैं, और वो कुछ करते हैं, नाम मैं नहीं लूँगा हो सकता है कि आप उनको जानते हो और उनके चैनल्स को आप देखते हो। वो बहुत कुछ करते हैं, चलो ठीक है, करते हैं, अच्छी बात है, लोग जाते हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप जो है राम जी की बात करते हो, शिव जी की बात करते हो, तो मुझे एक बात बताओ कि जो आप काम करते हो वो भगवान राम के जीवन में दिखाई देता है क्या? तो कोई जवाब मुझको नहीं मिला, कोई उत्तर मुझे नहीं मिला। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने उनको लिखित रूप में दिया, क्योंकि वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने लिखित रूप में उनको दे दिया कि आप जो कर रहे हो वो सनातन धर्म का प्रचार नहीं है, चाहे आप कितने भी चमत्कार दिखा दो। ठीक है, अगर आप राम की तरह जीना सिखा सकते हैं, अगर आप राम की तरह जीना सिखा सकते हैं, अगर आप जो कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन तुझे युद्ध करना पड़ेगा, कोई चमत्कार का सहारा नहीं दे रहे हैं अर्जुन को, अगर आप वैसा जीवन जीना सिखा सकते हैं तो समझिए कि आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मैंने लिखित भी देकर आ गया, लेकिन
जो है कोई रिप्लाई कभी आज तक मिला नहीं, कोई जवाब मिला नहीं आज तक, क्योंकि सारा बाजार चमत्कारों का बाजार था और चमत्कार को नमस्कार था। लेकिन यह सनातन नहीं है, यह सनातन धर्म नहीं है, इसको हम सनातन धर्म नहीं कह सकते। तो इसलिए मन जो है हमें जानना, क्योंकि जीवन में हो सकता है कि चमत्कार एक बार हो जाए, हमेशा ही होता रहे, ऐसा तो नहीं है। और हो सकता है कि किसी दूसरे कारण से हो। कई बातें, कई चीजें बहुत अलग ढंग से प्रकृति में रहस्यमय ढंग से काम करती हैं, लेकिन ये मन का खेल ऐसा ही है, सूक्ष्म जगत ऐसा ही है, थोड़ा रहस्यमय जरूर है। लेकिन हम अपने मन को शक्तिशाली बनाने के बजाय हम दूसरे की शक्ति पर निर्भर हो जाएं, तो फिर यह बहुत ही बड़ी विडंबना है, बहुत ही बड़ी दुर्घटना है हमारे जीवन में। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, ढोंगी होने से बेहतर है तुम नास्तिक बन जाओ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके पास मैंने देखा कि ऐसे लोग ही पहुंचते हैं जो मन से कहीं ना कहीं कमजोर हैं, कमजोरी है उनके अंदर, कहीं ना कहीं अपने आप को अभिव्यक्त करने में कमजोरी है, या फिर दूसरी उनकी समस्याएं हैं, और समस्याओं के सामने हम जल्दी हारते हैं। ज्ञान की कमी के कारण कह लीजिए, या किसी और मनोबल की कमी के कारण हारते हैं। कृष्ण अर्जुन को जो समझाने में लगे हैं, वो बात समझ में आ जाए, वही धर्म की उपलब्धि है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु धर्मेन हिनः पशु भी समाना, कि जिसके साथ धर्म है, अधिक है और विशेष है, वही मनुष्य है, अन्यथा धर्म से हीन तो पशु ही है। तो सनातन धर्म वास्तव में पतंजलि योग सूत्र और हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें तो इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल टीचिंग्स हैं। लेकिन जब हम अपने मन को ऐसे लोगों के सामने समर्पित करते हैं जो उल्टा हमें और कमजोर बनाने वाले हैं, उल्टा हमें और कमजोर बनाने वाले हैं किसी चमत्कार के नाम पर या किसी और बात पर, तो निश्चय ही हम अपने मन की शक्ति को धीरे धीरे खो देते हैं, हम अपनी चेतना की शक्ति को धीरे धीरे खो देते हैं, और हमारा मन कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। जैसे कैकेयी के मन में इन्फेक्शन हो गया और उसने उन विचारों में वो चली गई और वही बातें सोचने लग गई कि मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा तभी तो मुझे राज मिलेगा, अगर राम राजा बनेंगे तो राज तो कौशल्या के पास चला जाएगा, मैं तो एक दासी रह जाऊंगी। कैकेयी के मन में यह बात घर कर गई और इन्फेक्शन मिला, मंथरा से मिला, विचार मिले और उसके माइंड में इन्फेक्शन हो गया, एक बीमारी लग गई। वैसे ही मन में इन्फेक्शंस होते हैं। हम विचार ग्रहण करते हैं, कहां से ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, वो विचार हमारे मन में रिपीट होते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं। और जब माइंड में रिपीटिशंस होंगी, माइंड में बहुत तरह की रिपीटिशंस होंगी विचारों की, तो धीरे धीरे वो विचार हम पर हावी हो जाएंगे और जो कर्म हमसे नहीं होना चाहिए वो भी कर्म हमसे करवा देंगे। और वो अनेकों प्रकार से हो सकते हैं। वो नकारात्मक वे में हो सकता है कि नेगेटिविटी के साथ वो हमें डिप्रेशन में डाल दें, हो सकता है कि डिप्रेशन नहीं तो अहंकार में डाल दें, और अहंकार के कारण हम जबरदस्ती की अभिव्यक्ति, जो काम हमें नहीं भी करना चाहिए वो भी हम कर जाएं, जो बोलना जरूरी नहीं है वो भी हम बोल जाएं। कहीं ना कहीं अहंकार भाव हावी हो जाएगा और संतुलन बिगड़ जाएगा, और संतुलन बिगड़ेगा तो जो हमें नहीं पता या जो हम नहीं जानते हैं वह भी हम बोल जाएंगे, वह भी हम कह जाएंगे, और उस पर हम तनिक भी विचार नहीं करेंगे, और हमको लग रहा होगा कि शायद हम बहुत सही कर रहे हैं। तो माइंड किसी न किसी इन्फेक्शन में हमारा रहता है, और जब इन्फेक्शन में रहता है, जब, और कई बार यह जो इन्फेक्शन है यह फैलती भी है, जैसे कि अभी कोरोना की बीमारी फैल रही थी। जी हाँ, कई बार यह इन्फेक्शन जो है फैलता है, जैसे कि अफवाहें फैलती हैं, जैसे बहुत तरह की अफवाहें फैलती हैं, नकारात्मक सकारात्मक अफवाहें, नेगेटिव पॉजिटिव।
बहुत तरह की जो अफ़वाहें हैं वो फैलती हैं, और जब अफ़वाहें फैलती हैं तो लोगों के मन में अनेकों धारणाएँ आ जाती हैं, अनेकों बातें आ जाती हैं, और वो जो अनेकों बातें आ गई, उससे पूरा समाज ही कई बार मनोरोगी हो जाता है। और जब हम अपने देश की बात करते हैं तो यह तो बहुत ही प्रमाणित रूप में यहाँ हमें दिखाई देता है कि जी हाँ, ऐसा होता है। अफ़वाहें फैलती हैं, और जो अगर हम देखें, इस देश में पहले मुगलों का काल आया, फिर अंग्रेजों का काल आया। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलना शुरू किया। उन्होंने देखा कि किसी को मानसिक रूप से गुलाम कैसे बनाया जाए, ताकि वो अपने आप को गुलाम कहने में भी ग्रेट समझने लगे कि मैं ग्रेट हूं। तो ये धारणा कैसे डाली जाए और कैसे समझा दिया जाए कि इंडियंस के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला दिया जाए कि उनके जो वेद शास्त्र हैं वो बेकार हैं, वो व्यर्थ के हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, वो कोई जीवन जीना नहीं सिखाते, कुछ भी नहीं समझाते। तो एक नेगेटिव इमोशंस भरने में अंग्रेज बहुत ही सफल रहे। तो ये क्या हुआ, एक मेंटल इन्फेक्शन हो गया, पूरे भारतीयों के बीच में इन्फेक्शन फैल गया। तो आप ये देखो कि जो बीमारी का जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, जो वायरस का इन्फेक्शन है, उसे तो आप दवाइयां खाकर हील कर सकते हो, थोड़ा दूर कर सकते हो सकता है कि महीना भर में दूर हो जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, दूर हो सकता है। लेकिन जो मेंटल इन्फेक्शन है, जो वैचारिक इन्फेक्शन है, जो वैचारिक रोग है, अगर वो फैल गया तो फिर क्या होगा, उसको दूर कर पाना इतना आसान नहीं होता। युग बीत जाते हैं, कई वर्ष निकल जाते हैं, पीढ़ियां निकल जाती हैं, पीढ़ियां निकल जाती हैं, और लोग जो है उस इन्फेक्शन के शिकार होकर रहते हैं। और इस देश के लोग, इस भारत भूमि के लोग बहुत बड़े इन्फेक्शन के शिकार बने रहे, हमेशा बने रहे। और ऐसे ऐसे इन्फेक्शंस होते गए, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। हम मानने लगे कि कोई ऊपर वाला होता है। हम बहुत सारी बातें ऐसी मानने लगे जो जिनका कोई विशेष आधार नहीं है, वो प्रचलित हो गई अंधविश्वास के रूप में। तो ये जो इन्फेक्शंस है, जो माइंड के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, माइंड के अंदर जो संक्रमण होता है, मन के अंदर जो संक्रमण होता है, नकारात्मक विचारों का, गलत विचारों का, नेगेटिव थॉट्स का, तो वो जो है वो कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। उससे मनुष्य भी पीड़ित हो सकता है, एक परिवार भी पीड़ित हो सकता है, एक समाज भी पीड़ित हो सकता है। अभी तक तो हमने सिर्फ बात की आपको कि कोरोना का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, टीबी का इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो गया था बहुत पहले, फ्लू फैला था बहुत साल पहले। तो वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन एक मेंटल इन्फेक्शन भी होता है, और वो इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। एक नोशंस हमारे दिमाग में जो भर दी जाती हैं, कई बार मीडिया के द्वारा भरी जाती हैं, कई बार क्रिएट की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं, कई तरह की नोशंस। और जब डेवलप कर दी जाती हैं, नोशंस को बना दिया जाता है और एक सोसाइटी में उसे आरोपित करने की कोशिश की जाती है, उसे फैलाने की कोशिश की जाती है कि ऐसा है। और ना जाने ऐसी कई घटनाएं इतिहास में घटी हैं जहां पर बड़े बड़े युद्ध हुए हैं सिर्फ अफवाहों के नाम पर। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं सिर्फ अफवाहों के नाम पर। अफवाहें फैलाकर युद्ध किए गए हैं, अफवाहें फैलाकर आंदोलन चलाए गए हैं, झूठ की अफवाहें जो सत्य नहीं था। और जनमानस, अगर आप ईरान और इराक के इतिहास में जाएंगे, लगभग 10 वर्षों तक लगातार ईरान और इराक के बीच में युद्ध चलता रहा। लेकिन वहां की जो जनता थी, युद्ध एक पॉलिटिकल रीजन के कारण हो रहा था, लेकिन जो वहां की जनता थी वो पॉलिटिकल रीजन के कारण नहीं युद्ध कर रही थी। उनको समझाया गया था कि तुम सिया हो, तुम सुन्नी हो,
इस नाम पे वो लड़ रहे थे। उनको लग रहा था कि वो अपने मजहब के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो लड़ा रहे थे उनका उद्देश्य कुछ और ही था। उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही थी, दूसरे देश उसमें लगे हुए थे ताकि ये लड़ते रहें। तो इन्फेक्शन, मेंटल इन्फेक्शन देखिए कितना स्ट्रांगली काम करता है, और इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं इसके। मेंटल इन्फेक्शन बहुत ही मजबूती से काम करता है। माइंड का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही मजबूती से काम करता है। तो माइंड का इन्फेक्शन यह बहुत ही खतरनाक चीज है। यह बड़े बड़ी क्रांतियां ले आता है, बड़े बड़े कई बार ऐसी सोच में हमें डाल देता है कि भाई ये तो हम बेकार में हम उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। अब जैसे कि एक बात ले लीजिए, अभी किसी नेताजी ने कहा कि भाई पीछे किसी नेताजी ने जो है 10,000 लोगों को बौद्ध बना दिया था, ऐसी कोई सूचना में आ रही थी बात। अभी कोई नेताजी ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब जब इसीलिए क्यों हम इस मेंटल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ही श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक की चर्चा करते हैं। इस मेंटल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ही हम योग सूत्र के एक एक सूत्र पे चर्चा करते हैं कि आपको स्पष्ट हो जाए कि हमारे शास्त्र कहते क्या हैं और समाज में चल क्या रहा है। ठीक है, समाज में चल क्या रहा है हमें समझे। जिसको ज्ञान चाहिए होगा वो आएगा, और जिसको चमत्कार चाहिए होगा, वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 2 साल पहले एक बाबा जी के पास में गया, वो मुझसे भी छोटी उम्र के हैं अभी, लेकिन चमत्कार बहुत दिखाते हैं। तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए, क्योंकि वो राम जी के नाम पर करते हैं और हनुमान जी के नाम पर करते हैं। तो जब मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए तो वहां पर वो शांत रहना ही उन्होंने वो किया और अपने चेलों से कहा कि भाई इनको दूर ले जाओ थोड़ा सा। तो चेले मुझे कुछ जानते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, बाद में आप बात कर लीजिएगा, समय निकालेंगे हम देंगे। लेकिन ना उनका आज तक समय निकला, ना वो कभी बात कर पाए। जागना आपको है, जागृत आपको होना है, तभी जाकर आप अपने आप को बना पाओगे, अपना निर्माण कर पाओगे, और समाज का एक बेहतर, एक सशक्त समाज का निर्माण हो पाएगा। नहीं तो ईसाइयत के चक्कर में यूरोप भी अंधकार युग में चला गया था, चमत्कार के चक्कर में। जब यूरोप में इस बात का बहुत ज्यादा प्रचार होने लगा कि भाई चमत्कार से सब कुछ हो जाएगा, यहां तक कि चर्च का जब शासन आ गया, हत्या कर कर भी लोग कहते थे कि अरे ये तो उसकी गॉड की इच्छा है, तभी तो हो रहा है। जब ऐसा माहौल समाज में बनेगा तो समाज के अंदर निश्चय रूप से अंधकार युग आएगा ही आएगा, डार्क एज आएगा ही आएगा। लोगों का मन कमजोर पड़ेगा, लोग कमजोर पड़ेंगे अपने मन से, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति को स्वीकार कर लेंगे जो सब कुछ करती है। वो अपनी इच्छा शक्ति, अपना मनोबल, अपनी प्रतिभा का प्रयोग करना ही बंद कर देंगे। धीरे धीरे यूरोप में नव जागरण हुआ, धीरे धीरे यूरोप में नव जागरण हुआ। कॉपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक आए, कई कांट जैसे दार्शनिक आए, कई ऐसे दार्शनिक, कई ऐसे वैज्ञानिकों का आना हुआ जिन्होंने लोगों को समझाना, विचारों को बदलना शुरू कर दिया और एक व्यवहारिक बातें करनी शुरू कर दी लोगों के साथ। तो इसीलिए यह जो मन है वह इन्फेक्शन में जाता है जब कोई नोशन, कोई विचारधारा हम ग्रहण कर लेते हैं, और मात्र आप ग्रहण करें या कोई एक व्यक्ति ग्रहण करे, उतना ही नहीं, कई लोग ग्रहण कर लेते हैं। समाज में कई लोग उस नोशन में चले जाते हैं, उस विचारधारा में चले जाते हैं, और जब उस विचारधारा में चले जाते हैं तो उनको वही दिखना शुरू हो जाता है, वैसा ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही एक बार लोमड़ी जंगल में गई अंगूर खाने के लिए, छलांग लगाई, अंगूर के जो गुच्छे थे थोड़े ऊंचाई पर थे, वह जो है मिले नहीं, उसे मिल नहीं पाए। जब मिल नहीं पाए तो उसने बात फैलानी शुरू कर दी। किसी ने पूछा उससे कि लोमड़ी बहन तुमने अंगूर खाए क्या?
उसने कहा कि नहीं, अंगूर बड़े खट्टे हैं, मत जाओ मत खाओ, कोई कुछ नहीं रखा, बड़े खट्टे। उसने देखा कि मैं तो नहीं पकड़ पाऊंगी, लेकिन कोई दूसरा गिलहरी तो पकड़ लेगी, कोई दूसरा जीव तो जाके खा ही लेगा। अगर मैं ना खा पाई तो कोई ना खा पाए, और उसने ऐसा प्रचार शुरू कर दिया। और राजनीति में ये खेल बहुत ज़्यादा चलता है, माइंडसेट को चेंज करना, अफवाहें फैलाना, जिससे कि लोग जो है एक तरफ हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, संशय में आ जाएं। तो ये सारी समस्या जो है फिर आ जाती है। तो मेंटल इन्फेक्शन क्या है, आप समझ पा रहे होंगे कि मेंटल इन्फेक्शन हमें कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है। विचारों से मिलता है, नोशन से मिलता है, कोई बात फैला दी गई, कोई बात कह दी गई। अब जैसे कोरोना था, कोरोना में लोगों ने, कुछ लोग तो भाई डराने में लगे थे कि भाई कोरोना वायरस आ गया है। कुछ लोग थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, कोई भी कुछ भी वायरस नहीं होता, ये बेकार की बात है, कुछ नहीं करेगा कोरोना। और परिवार के एक एक परिवार में, कुछ परिवारों की ऐसी घटना जहां 5-5 लोगों की मृत्यु एक साथ हो गई कोरोना वायरस के कारण। और उनमें से कुछ परिवार मुझे जो मिले वो ऐसे ही थे जो बिल्कुल नहीं मानते थे कि कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये कोरोना के नाम पर बस एक राजनीति की जा रही है। एक संतुलित विचारधारा का प्रचार नहीं हुआ, एक बैलेंस थॉट को फैलाना कि भाई यह कोरोना वायरस है, ऐसे काम करता है, अगर आप इतनी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी लेने की जरूरत है, अपनी इम्यूनिटी पावर को अच्छे रखने की जरूरत है। कई लोग जिनको ड्रिंकिंग की आदत थी, नशाखोर थे, नशा करते थे, उनमें से कईयों की मृत्यु हुई क्योंकि इम्यूनिटी पावर बहुत गिर चुकी थी। लेकिन जो खाने, ऐसे भी लोगों को देखा मैंने जिनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई है, 65 वर्ष की हो गई है, और वो योगा वगैरह करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और उनको कोरोना का इन्फेक्शन भी हुआ, फिर भी जीवित हैं 65 साल की उम्र में इन्फेक्शन होने पर भी। और कुछ ऐसे युवक भी मिले जो कि नशाखोरी के वो थे और उनको इन्फेक्शन हुआ, बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। चलिए ठीक है, ये सब प्रारब्ध से भी होता है, बात सही है। लेकिन हम मन की स्थिति को देखते हैं कि मन की स्थिति विचारों से जो कंट्रोल होती है, वो कैसी अफवाहें फैल रही हैं, कैसी बातें फैल रही हैं। तो यह जो विचार है उसमें इन्फेक्शन होता है। अब हमें इस इन्फेक्शन को रोकना है, लेकिन यह इन्फेक्शन बड़े सूक्ष्म तरीके से काम करता है। यह जो इन्फेक्शन है, आपको क्या कोई कहीं से कोई विचार ना दे तो भी इन्फेक्शन हो सकता है? जी हां, विचारों का प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। आप जैसा चिंतन करते हैं, आप जैसा सोच रखते हैं, और जैसा आप चिंतन कर रहे हैं, उस चिंतन का जो इम्पैक्ट है आपके पूरे बॉडी पर जा रहा है, आपके शरीर के अंगों पे जा रहा है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम पे जा रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उन ग्रंथियों पर भी आपके विचारों का प्रभाव जाता है। तभी कहते हैं कि टेंशन से, बहुत अधिक चिंता करने से डायबिटीज हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, कुछ लोगों को बताया जाता है, कहा जाता है। तो यह मन बड़े सूक्ष्म तरीके से काम करता है, और कई बार इतना सूक्ष्म तरीके से काम करता है कि हो सकता है कि बहुत साफ सफाई मेंटेन करोगे तो बैक्टीरिया, वायरस का इन्फेक्शन ना हो, लेकिन मन का इन्फेक्शन हो जाएगा। किसी कमरे में बैठकर आप बहुत सोच रहे हो, ऐसी जगहों पर जब हम जाते हैं, कई बार मैं कई जगहों पर, कभी मैं एक वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और कई जगहों पर मैं ऐसे व्याख्यान देते रहा। कुछ जगहों का डिटेल्स मेरे पास है, कुछ जगहों का नहीं है। आप करवाना चाहते हैं किसी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसे कार्यक्रम, योग के ऊपर, मनोयोग के ऊपर, ध्यान योग के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप भी करवा सकते हैं। तो मैं जब ऐसे जगहों पर गया तो कई बार लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं
कि कई बार हम नेगेटिव थॉट्स कहीं से नहीं लेते फिर भी मन में आ जाते हैं। जी हाँ, ऐसा होता है। कई बार आत्महत्या के विचार आते हैं कि हम आत्महत्या कर लेते हैं, हम सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग ऐसी विचारधारा से ग्रसित हो जाते हैं। तो आत्महत्या करना, ये सोच किसी ने दिया नहीं, फिर आया कैसे? परिस्थितियों से आ जाता है। अगर हम सचेत नहीं हैं कि हमारे मन में कैसे विचारों का प्रभाव बढ़ रहा है, कैसे थॉट्स आगे बढ़ रही हैं, अगर हम कॉन्शियस नहीं हैं, अगर हम सचेत नहीं हैं, तो निश्चय ही हमारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो सचेत रहना पड़ेगा। नहीं तो दिल्ली में कुछ वर्षों पहले, लगभग 12-13 वर्ष पहले एक घटना घटी थी। एक 10वीं क्लास की एक छात्रा, उसने आत्महत्या कर ली थी। रिजल्ट निकलने के ठीक 3 दिन पहले फाइनल बोर्ड का एग्जाम उसने दिया, और अपने स्कूल में हमेशा टॉप करती थी वो, जिस स्कूल से उसने पढ़ाई की थी, और हमेशा टॉप करती थी। लेकिन रिजल्ट निकलने के पहले 3 दिन पहले उसने आत्महत्या कर ली, और जब रिजल्ट निकला तो पूरे ऑल इंडिया के मेरिट में टॉप 10 में उसका भी नाम आ गया। लेकिन तब तक तो वो आत्महत्या कर चुकी थी। तो कई बार लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बुद्धिजीवी बहुत होते हैं, लेकिन मन से बीमार हो जाते हैं। नासा के बहुत बड़े वैज्ञानिक, जो कि भारतीय मूल के थे, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हो गए, और सारी उम्र उन्होंने उसी बीमारी में बिता दी। उनका मन उससे निकल नहीं पाया। मन ऐसी अवस्था में चला गया, ऐसी बीमार अवस्था में। तो मन की कुछ ऐसी अवस्थाएं बन जाती हैं जहां वो इतना बीमार हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा यह विचार करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा हम सावधान रहें अपने मन के प्रति, कैसे कार्य कर रहा है, क्योंकि इसकी गति बड़ी सूक्ष्म है। तो वो छोटी सी बालिका, 10वीं क्लास की छात्रा सोचने लगी कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी। एक पेपर कोई खराब चला गया तो उसको लगने लगा कहीं नंबर कम आएगा, कहीं फेल हो जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, माता पिता बड़ी आशा लेकर बैठे हुए कि मैं टॉप करूंगी, और अनेकों बातें उसके दिमाग में आने लगी। फिर भी वो अपने स्कूल में टॉप करती है, और पूरे ऑल इंडिया में भी उसका नाम आ जाता है। लेकिन फिर भी वो तो आत्महत्या कर चुकी थी, वो तो आत्महत्या कर चुकी थी तब तक। मात्र 10वीं क्लास की छात्रा, और पढ़ने में इतना तेज, फिर भी। तो ये मन कैसे काम कर जाएगा ये बताना मुश्किल है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि समय रहते हम इसका हिसाब करें, इसको नियंत्रण में रखने का हम हिसाब करें। ऐसे कुछ अभ्यास करें, ऐसे कुछ प्रैक्टिस करें जिससे कि ये संतुलन की अवस्था में बने रहे, इसका संतुलन कभी बिगड़े ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जब उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है तो वो नशे का सेवन करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि नशे का जो सेवन है, अफीम अगर आप सेवन करते हो या नशे का कुछ जो सेवन है, बताते हैं उसके बारे में कि वो डोपामीन, एक हार्मोन जो फील गुड हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उनको इंक्रीज कर देता है। लेकिन अगर आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रणव साधना करते हैं, तो भी आपके अंदर जो फील गुड हार्मोन्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। नशा करना उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन सही गाइडेंस नहीं हो, सही बात ना पता हो, मन के क्रियाकलाप समझ में ना आए तो दिक्कत हो सकती है। एक समय के बाद जो विचार हैं वो हमारे नियंत्रण के बाहर चले जाते हैं। एक समय के बाद जो विचार हैं वो हमारे कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। फिर हमें अपने ही मन को कंट्रोल में करना बहुत कठिन हमारे लिए हो जाता है। इसलिए इसका अभ्यास होना चाहिए, पूर्वाभ्यास होना चाहिए, तभी जाकर विपरीत परिस्थितियों में हम अपने मन के साथ अच्छा कर पाएंगे, हम अपने मन के साथ न्याय कर पाएंगे।
सही कर पाएंगे। नहीं तो मन हमें बुरी सी बुरी स्थिति में डाल सकता है, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन क्रिएट कर सकता है। जो माइंड है हमारे लिए सुसाइड भी करवा सकता है। और दूसरी बात एक और समझने की आवश्यकता है इन्फेक्शन इन माइंड में, कि जो माइंड है, जो आपके थॉट्स हैं, आप जो विचार सोचते हैं, जो चिंतन में आप रखते हैं, वो ऐसा नहीं कि आप बोल नहीं रहे हैं, आप कह नहीं रहे हैं तो उसका प्रसारण नहीं हो रहा, उसका प्रसारण होता रहता है बिना बोले भी। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिविटी को फैला रहे हैं। यहां तक कि उन विचारों से सजीव ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं। यही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है कि जो आप नहीं बोल रहे, जो नहीं कह रहे, उन विचारों का प्रभाव भी पड़ता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई फलानी जगह सुसाइड सेंटर है। दिल्ली में कोई जगह है जिसको बोलते हैं लोग कि यह सुसाइड सेंटर है, यहां जो लोग रहते हैं, काम करते, कई लोग वहां आत्महत्या कर चुके हैं। तो आत्महत्या कर चुके, क्यों कर चुके हैं? क्योंकि वहां की वाइब्रेशन ऐसी बन गई है, वहां की ऑरा ऐसी बन गई है। एक मनोवैज्ञानिक हुए जोसेफ मूर्फी, उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि मन का जो प्रभाव है, जो विचारों का प्रभाव है, वो आपके आसपास की वस्तुओं पे भी पड़ता है, दीवारों पे भी पड़ता है। जिस रूम में आप बैठे हो, उस रूम की जो वॉल्स हैं, उन पर भी माइंड का इफेक्ट जाएगा, आपके जो सोच रहे हो उसका इफेक्ट जाएगा। और हो सकता है कि आपके बाद कोई दूसरा आदमी वहां बैठे तो उसको वैसे ही विचार आने लग जाएं जैसे विचारों का चिंतन आप वहां बैठकर करते थे। तो माइंड इन्फेक्शन ऐसे भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। अर्जुन को किसी ने नहीं कहा था कि भाई तू ऐसे युद्ध करेगा, तुझे पाप लग जाएगा, लेकिन अपने आप उसने सोच लिया, वैसी वाइब्रेशंस उसको मिलनी शुरू हो गई। और वह अर्जुन जो अभी कुछ देर पहले कहता है कि हे कृष्ण, मेरे रथ को युद्ध भूमि के मध्य लेकर चलो, मैं युद्ध करूंगा, वही अर्जुन धनुष बाण छोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझसे युद्ध नहीं होगा। अब कृष्ण चाहते, कृष्ण तो चमत्कारी पुरुष थे, चमत्कार कर देते, 2 मिनट में कुछ उसका नजर उतार देते और कहते कि भाई चल युद्ध कर, नजर उतर गया अब तेरा। नजर नहीं होता या नजर उतरता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण समाधान देना चाहते हैं, क्षण भर के लिए नहीं। कोई उपाय शायद क्षण भर के लिए काम कर जाए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि चलो अर्जुन को नजर लग गई है, इसका नजर उतार देते हैं, तो क्या चल जाता काम? क्या उसकी बीमारी नजर लगने वाली बीमारी थी? नहीं। तो जो समाधान देना था, पूरे जीवन का समाधान देना था, अर्जुन के मन में जो पाप पुण्य धर्म अधर्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को बदलना था भगवान श्री कृष्ण ने, और वो भी शास्त्र सम्मत ढंग से बदलना था, सांख्य का आधार लेके बदलना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सांख्य शास्त्र का आधार, एक बात सोचिए कि श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं तो अपनी बातों को शास्त्र अनुकूल बोल रहे हैं। अपनी मर्जी से कोई विचारधारा अर्जुन पे थोप रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा समझता हूं इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं, नहीं। क्योंकि वह अर्जुन था, अर्जुन को वैसे बताना भी संभव नहीं था, क्योंकि अर्जुन कोई अनपढ़ नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था, बड़ा ही धैर्यवान तपस्वी विद्वान व्यक्ति था वो। तो भगवान इसीलिए सांख्य का आधार लेकर अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि अर्जुन स्वीकार करेगा बातों को और समझेगा कि सत्य क्या है। तो इसीलिए कोई एक दिन की बात नहीं है कि हमने नजर उतार लिया, वो कर लिया। हाँ ठीक है, कुछ नेगेटिविटीज को दूर की जा सकती हैं, कुछ ट्रिक्स अपनाए जा सकते हैं। उन ट्रिक्स पर भी मैंने भी अनुसंधान किया है, मैंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ऐसे ट्रिक्स पर जिसको नजर उतारना कहते हैं या कुछ ऐसे कहते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी राहत के लिए वह भी क्रिया आप कर लो, एक अलग बात है, लेकिन यह आपको
धर्म की शिक्षा तो नहीं दे पाएगा, या कॉन्सेप्ट तो नहीं क्लियर कर पाएगा, या जीवन जीने की कला तो नहीं सिखा पाएगा। इसीलिए अपने मन को, अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखने का अगर अभ्यास हो तो वो सबसे बेहतर है। और वही अर्जुन को बताया जा रहा है। इन्फेक्शंस कहीं से भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि मंथरा की तरह, जैसे मंथरा कैकेयी को जाकर कुछ बोलती है वैसे बोला जाए तभी इन्फेक्शन आएगा, नहीं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे जगह पर जाकर बैठे हों या रह रहे हों जहां पर कोई पहले रहता हो और वहां पर कोई बहुत नेगेटिव लोग रहते हो, नेगेटिव सोचने वाले लोग रहे हों, तो आपके मन में भी बहुत सारे नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आपको अपने विचारों पर नजर रखनी पड़ेगी, तो पहली बात तो यह है कि हम इन्फेक्शन से बचें, और इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें ध्यान योग करना चाहिए। ध्यान योग क्या करता है? ध्यान योग दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो यह आपके मन को बुरे विचारों को हटाने और अच्छे विचारों को स्थापित करने में सहयोग करता है, नंबर 1। सेकेंडली, यह पूरी सफाई कर देता है, क्योंकि आपको शून्य की अवस्था में ले जाता है। ध्यान योग में जब हम प्रणव साधना से जब हम जुड़ते हैं तो यह हमें शून्य की अवस्था में प्योर करता है, आपकी कॉन्शियसनेस को क्लीन करता है। तो फिर हमें नकारात्मक विचारों से लड़ने में हमें सहायता मिलती है। और निरंतर ध्यान योग करने से, अगर हम सही से नियमित रूप से ध्यान योग करते हैं, तब क्या होता है कि अगर हम अभ्यास करते हैं तो अपने मन को कंट्रोल में रखने का हमारा एक अभ्यास बना रहता है। मन पर निगाह रखने का एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस बनी रहती है, एक अच्छी प्रैक्टिस होती रहती है कि हम अपने मन पर निगाह रखें, मन को अपने लगाम में रखने की हम कोशिश करें, कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। एक प्रैक्टिस डेवलप होती है, एक अभ्यास विकसित होता है। नहीं, अभ्यास छोड़ देने से फिर मन का इन्फेक्शन होना ज्यादा आसान हो जाएगा। शरीर के साथ भी ये नियम है। हम शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, जो मर्जी वो खाएंगे, जैसे तैसे खाएंगे, कुछ व्यायाम भी कुछ नहीं करेंगे, कहीं किसी तरह का कोई हम नहीं ध्यान देंगे, तो यह शरीर भी बीमार पड़ेगा और मन तो और जल्दी बीमार पड़ सकता है। मन तो और भारी समस्या में मन फंस सकता है। तो एक तो इन्फेक्शन ऑफ माइंड, दूसरा मन का रहस्य क्या है कि मन, एक तो आपने इन्फेक्शन, बाहरी इन्फेक्शन से आप अपने मन को रोकने की अभ्यास करो, और दूसरी बात, आप इन्फेक्शन फैलाना बंद करो, आप मंथरा बनना बंद करो। आप मंथरा बनना बंद करो, मतलब इन्फेक्शन को फैलाओ मत। ठीक है, आपने अपने बचाव का हिसाब तो कर लिया, लेकिन आप दूसरों को इन्फेक्शन मत दो, मतलब दूसरों को डिमोरलाइज मत करो, दूसरों को नेगेटिविटी मत दो, नकारात्मक सोच मत फैलाओ, व्यर्थ के दंभ का प्रदर्शन मत करो, व्यर्थ के अहंकार का प्रदर्शन मत करो। कितना शांत और कितने सरल हम बन सकते हैं, उतना हम अपने आप को बनाने का प्रयास करें। तो जब हम इन्फेक्शन फैलाते हैं, कई बार हम खुद ही इन्फेक्शन फैला रहे होते हैं, हम खुद ही लोगों को गलत विचार दे रहे होते हैं, खुद ही नेगेटिविटी को फैला रहे होते हैं। तो देखिएगा, मन का एक दूसरा रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। मन जो है वो दो धारी तलवार की तरह काम करता है, डबल एज स्वॉर्ड। माइंड वर्क्स लाइक ए डबल एज स्वॉर्ड। मन जो है दो धारी तलवार की तरह काम करता है। जब आप दूसरों को नेगेटिविटी फैलाते हो तो सबसे पहले आप खुद के अंदर फैलाते हो। तो डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार, एक ऐसी तलवार जिसकी दोनों तरफ धार तेज है। ज्यादातर तलवारों में एक साइड में धार तेज होता है, दूसरी तरफ नहीं होता, लेकिन एक ऐसी तलवार होती है जिसमें दोनों तरफ की धार को तेज रखा जाता है। तो मन जो है दो धारी तलवार की तरह कार्य करता है।
आप किसी को नेगेटिविटी फैलाएंगे, आप निंदा, चुगली, डिमोरलाइजेशन, इन सब कामों में लगेंगे, दूसरों को करेंगे, तो आप ये मत सोचिए कि आप खुद इससे बच जाएंगे, आप स्वयं भी इससे ग्रसित हो जाएंगे। आप स्वयं भी इससे ग्रसित होंगे। ऐसा नहीं कि दूसरा को इन्फेक्शन होगा, आपको अपना ही इन्फेक्शन हो जाएगा जो आप काम कर रहे हैं। तो हमारी वाणी से हम कभी किसी को हताश ना करें, कभी किसी को निराश ना करें, या किसी तरह का हम ऐसा प्रदर्शन ना करें कि कोई निराश हो रहा हो। हम किसी भी तरह से कुछ ऐसा प्रदर्शित करने का प्रयास ना करें कि कोई निराश हो रहा हो या किसी को अच्छा ना लग रहा हो। तो ये निर्भर करता है कि हम खुद कितने शांत हैं, हमारे खुद की मन की स्थिति कैसी है। और जब हमारे खुद की मन की स्थिति अच्छी होगी तो निश्चय ही हम दूसरों को निराश अब दूसरों को निराश करने का मतलब यह भी नहीं होता कि आप किसी को सत्य से दूर रखो। पॉजिटिव थिंकिंग की लोग बात करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की लोग बात करते हैं कि सकारात्मक सोच। किसी ने कहा कि आप बहुत सकारात्मक सोच देते हैं। मैंने कहा कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं लोगों को सकारात्मक सोच दूं। सत्य पूछिए, पॉजिटिव थिंकिंग देना मेरा यहां पर कोई काम नहीं है। मैं नहीं देता किसी को भी पॉजिटिव थिंकिंग। एक सीमा तक पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक सीमा के बाद वह पॉजिटिव थिंकिंग फेक हो जाती है। और जो फेक थॉट्स हैं, जो गलत विचार हैं, जानबूझकर किसी को पॉजिटिव आप बताए जा रहे हो, तो वह भी दिक्कत है। फिर वो बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। फिर वो बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, जबरदस्ती का जो मोटिवेशन होता है। ठीक। तो पॉजिटिव थिंकिंग के पीछे हमें नहीं पड़ना है और जबरदस्ती के मोटिवेशन के पीछे भी नहीं पड़ना है। मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल होते हैं, ज़्यादातर बिजनेस कंपनीज में काम करते हैं। और ये पीछे कोई भाई साहब ऐसे मिले थे, वो कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं, वो रॉयल्टी नेटवर्किंग बिजनेस। तो उसमें कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को लोग बुलाते हैं जो कि उनके वर्कर्स या जो भी उनके नेटवर्क्स में लोग हैं उनको मोटिवेट करें ताकि वो मेंबर्स को खूब बनाएं। चलो, वो कुछ अच्छा व्यवहार सीखते हैं, उसी के बहाने दूसरों को पॉजिटिविटी देना भी सीखते हैं, यह भी एक बात है। लेकिन फेक है, फेक है पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए जबरदस्ती के सकारात्मक विचार जो हैं वो हमें फिर से एक गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। वो फिर से हमें गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। जबरदस्ती के जो सकारात्मक विचार हैं उनसे भी हमें बचना है। हमें रियलिस्टिक बनना है, रियलिस्टिक कि इन रियलिटी चीजें क्या हैं, सत्य में चीजें कैसे काम कर रही हैं, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। मन कैसे काम कर रहा है, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा माइंड वर्क्स लाइक ए डबल एज स्वॉर्ड। ये दो धारी तलवार की तरह काम करेगा। आप किसी को डिमोरलाइज करोगे तो वो आप भी कहीं ना कहीं उससे परेशान होगे एक समय में। वैसे भी नेचर में यह काम करता है, ये थ्योरी काम करता है। एवरी एक्शन इज रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू एक्शन। तो आप जो भी रिएक्शन होगा उसके बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संभल के अपने व्यवहार को प्रस्तुत करते समय, संभल के अपने विचारों को अभिव्यक्त करते समय हमें बहुत संभल कर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं, दूसरों को भी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जीवन के सत्य को जानना चाहिए। जब सुख मिले तो सुखी में बेहोश मत हो जाओ भाई, सुखी में, खुशी में पागल मत हो जाना। और जब दुख मिले तो दुख से कहीं आत्महत्या ही मत कर लेना। असफलता मिले तो कहीं बिल्कुल अपने आप को खत्म ही करने पर मत उतारू हो जाना, ऐसा भी मत सोच लेना। दोनों ही तरफ यह प्रकृति ऐसी ही है, इसी प्रकार से चलती है।
अपने द्वैत को लेकर, अपने त्रिगुणी माया को लेकर चलती है। तो इसीलिए हमें अपने सबसे पहले इसीलिए अध्यात्म पर काम करने का मतलब क्या है? स्वयं के ऊपर काम करना, स्वयं की ऊर्जा विज्ञान को समझना और सरलता से स्वीकार करना, सरल जीवन को स्वीकार करना। तो ये मन है, मन कैसे काम कर रहा है, ये मन के रहस्य हैं। दो धारी तलवार की तरह काम करेगा। और कभी भी जबरदस्ती की कुछ लोग, किसी ने कहा कि आप मोटिवेशनल, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूं, क्योंकि जबरदस्ती का हवा भरना मेरा काम नहीं है कि आप मुझे सुनो और ताली बजाओ, अरे मजा आ गया, क्या बात बोल दी, लेकिन बस वहीं तक, और घर वहां से बाहर निकले तो उसके बाद सारा मोटिवेशन खत्म। अपने रियलिस्टिक लाइफ में आए तो पता चला अब तो मोटिवेशन काम ही नहीं कर रहा है, काम खत्म हो गया मोटिवेशन का। तो इसीलिए हमें इस नेचर को समझना पड़ेगा, प्रकृति को समझना पड़ेगा कि यह प्रकृति कैसे काम कर रही है, हाउ द माइंड इज वर्किंग, ये फिजिकल बॉडी कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें। लेकिन माइंड कैसे वर्क करता है इसको भी जानना पड़ेगा। मेंटल इन्फेक्शंस होती हैं, और कई बार ये इन्फेक्शंस इतने सूक्ष्म तरीके से होती हैं कि किसी ने हमें ना बताया हो फिर भी हो जाती हैं। तो अपने माइंड पर ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने मन पर ध्यान देना शुरू कीजिए। मात्र शरीर पर ही नहीं, मन पर भी ध्यान दीजिए, अपने माइंड पर भी ध्यान दीजिए। और जब आप माइंड पर आप ध्यान देंगे तो अब एक और बात है कि माइंड पर ध्यान देने का मतलब क्या है कि हम संसार में बिल्कुल कुछ अपने मन की इच्छा वाला कोई काम ना करें। जी नहीं, जरूर करो भाई, खाओ पियो अच्छे से, किसने रोका है, किसने मना किया? बस सचेत रहो, कॉन्शियस रहो, क्योंकि यह प्रकृति कार्यरत रहती है। जब आप सोते हो फिर भी ये काम करती रहती है, और अनेक ढंग से हमारे ऊपर काम करती है। अब सचेत रहने का मतलब क्या? टेंशन में रहे कि भाई कहीं हमारे मन में बुरा विचार नहीं, टेंशन में नहीं रहना है, बस अभ्यास करना है, थोड़ा अभ्यास करना है, बाकी अपने आप मन वो अवस्था बना लेगा। मन अपना ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ऐसे सुना होगा आपने, कोई भजन, कोई गीत ऐसे है कि तोरा मन दर्पण कहलाए। तो उसमें एक बोल आता है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। ठीक, तो बहुत हद तक तो ये बात सही है, लगभग लगभग सही है, कम से कम ये संसार के अंदर। हाँ, जब हम पारमार्थिक सत्ता की बात करेंगे, ब्रह्म आत्मा की बात करेंगे, तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन इस संसार में तो यह बात सही है कि मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है। तो आपका मन कैसा है, कैसी विचारधारा को लेकर चल रहा है, क्या समझ के चल रहा है, इस प्रकृति को कितना समझ रहा है, कैसे हम जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। ये मन के साथ जुड़ी हुई हैं, मन का रहस्य है। मन दो धारी तलवार की तरह काम करता है, इसलिए अपने मन को रोको कि यह किसी को नकारात्मक विचार दे। मन को रोको या किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करे। ना किसी को नीचा दिखाओ, ना खुद को ही बहुत नीचा करो। एक सम की अवस्था में आने की कोशिश करो। जब हम खुद सम की अवस्था में आते हैं तो हमसे जुड़ने वाले लोग खुद भी, उनको भी उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। अजात शत्रु, एक राजा, वह भगवान बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, जब भी मैं आपके सामने बैठता हूं मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई शक्ति मेरे साथ काम कर रही है, कोई ऊर्जा मेरे साथ काम कर रही है। जब भी मैं आपके साथ बैठता हूं तो ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन जैसे ही मैं यहां से चला जाता हूं, अपने राजमहल में चला जाता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं अकेले हूं। पता नहीं मैं इतना बड़ा राज्य संभाल पाऊंगा, नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर योग्यता है कि नहीं है, मेरे पाप भी बहुत हैं। तो मैं ऐसे विचारों से घिर जाता हूं। लेकिन जैसे ही आपके सामने आता हूं तो एक अद्भुत
स्थिति मेरे साथ काम करती है, एक एनर्जी मेरे साथ काम करना शुरू कर देती है। ठीक? तो ये हमें बुद्ध के साथ ऐसा क्यों अजात शत्रु को अनुभव हुआ? क्यों अनुभव हुआ? इसलिए अनुभव हुआ क्योंकि बुद्ध एक सम अवस्था में बने रहते थे। समता की अवस्था को बनाए रखते थे। तो यह विशेषता थी। तो हम जितना अपने मन को, खुद को सम अवस्था में रखेंगे, उतना ही अधिक हम दूसरों के लिए भी कार्य कर पाएंगे। वो देने की जरूरत नहीं, अपने आप मिलता जाएगा। अपने आप ही मिलता जाएगा। जहां संत होते हैं, वो जहां से गुजरते हैं, वो अपने आप ही चमत्कार वहां हो जाते हैं। कोई जब जरूरी कोई बुला बुलाकर करने की या माइक पर अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ। वो अपने आप ही कई घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, अपने आप ही चीजें सामने आने लग जाती हैं। जिन्होंने योग के रहस्य को जाना है, प्रकृति के रहस्य को जाना है, तो इसलिए जरूरी, एक बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम जो प्रकृति के रहस्य हैं हम उनको जानें, और हमारे शास्त्र हमें वही समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं। और हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने यही हमें देने की कोशिश की, ना कि उन्होंने भटकाने की कोशिश की। तो मन दोधारी तलवार की तरह काम करेगा। अगर आप किसी को नकारात्मक विचार दोगे तो उस नकारात्मकता आपकी तरफ भी उतनी ही चली जाएगी, आपको भी काटेगी। आप किसी को गाली दोगे तो गाली आपके मुंह से ही तो निकलेगी ना। तो पहले पहले गंदगी तो आपके मुंह में ही निकलेगी, उसके बाद कोई दूसरा गंदा होगा। ठीक? तो ये मन का व्यवहार है। तो हमें सावधान रहना है विचारों के प्रयोग में, विचारों के चिंतन में, विचारों की अभिव्यक्ति में। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी सहायता आपकी हो सकती है, मैं कर सकता हूं। तो यह ध्यान योग का कोर्स है। इसलिए ध्यान योग की इस गंभीरता को समझिए। और यह ध्यान योग बहुत गंभीर विषय है और गंभीरता से ग्रहण करने के लिए है, इसलिए इसका सशुल्क भी है। ठीक? तो यदि आप समझते हैं कि हाँ भाई, मुझे अपने मन की सफाई करनी है, मुझे अपने विचारों का गुलाम नहीं बनना, बल्कि विचारों के साथ मुझे खेलना है, विचारों को अपने अंडर में मुझे रखना है, भावनाओं को, अपने इमोशंस को अपने अंडर में मुझे रखना है, जब आप ऐसा प्रयास करेंगे तो एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। लगभग ऐसी ही बातें आज मैंने यहां पर ज्यादा बोला। मुंबई पुलिस का जो कार्यक्रम था उसमें इन्हीं सब बातों पर, ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा शास्त्रों पर भी चर्चा करते हैं, तो आज भी मैंने शास्त्रों और रामायण से बातें की। लेकिन जब हम ऐसे सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जब लेक्चर देते हैं या प्रोग्राम करते हैं या स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा शास्त्र का अप्रोच नहीं लिया, थोड़ा बहुत लिया भी जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेते, लिया जाता है। जहाँ पर शास्त्रों से साइंटिफिक बातें निकलती हैं, मनोवैज्ञानिक बातें निकलती हैं, उनको लिया भी जाता है, उनका उनका भी, उनको कोट भी किया जाता है और बताया भी जाता है कि ऐसे ऐसे बताया गया है, ऐसे ऐसे कहा गया है। तो मन के रहस्य के साथ मन को संभालना हमें अपने जीवन को संभालने के बराबर है। मन के अंदर विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसी भावनाओं को उत्पन्न कर रहे हैं, साक्षी भाव से इनको देखना। उसके लिए एक प्रैक्टिस भी होती है, वो प्रैक्टिस भी करना चाहिए। वहाँ पर मुंबई पुलिस के कार्यक्रम में प्रैक्टिस भी करवाया गया, अभ्यास भी करवाया गया। तो अभ्यास के लिए तो आपको ध्यान योग का यह जो ऑनलाइन कोर्स है, ध्यान योग नहीं करवाया गया लेकिन थोड़ा अभ्यास करवाया गया। तो आपसे तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर अभ्यास करना चाहते हैं तो आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो कि आज से शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी आप 23 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं, 23 तक, 23 जनवरी, 23 तारीख तक आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है ज्वाइन करने के लिए। तो निश्चय ही आप ज्वाइन कर कर इसका लाभ उठा सकते हैं। वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा एक और थ्योरी मन के ऊपर काम करती है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आहार असंतुलित होगा तो मन में भी थोड़ा असंतुलन जरूर आएगा, लेकिन फिर भी मन का सारा खेल विचारों के साथ मिलकर चलता है।
अनुभवों के साथ मिलकर चलता है, भावनाओं के साथ मिलकर चलता है, तो हम जितनी नज़र रखेंगे, जितनी एक साक्षी भाव रखेंगे इस मन के प्रति, एक दृष्टा भाव रखेंगे जैसे कि शरीर के प्रति रखते हैं, लेकिन मन के प्रति बहुत कम लोग दृष्टा भाव रखते हैं। कई बार हम शरीर के प्रति कठोर हो जाते हैं कि भाई हमें एक्सरसाइज करना है, मजबूत शरीर की इम्यूनिटी पावर को सही रखना है, करेले का जूस भी पी लेंगे, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पता चल रहा है, तो करेले का जूस, नीम का भी जूस हम निकाल के पी लेंगे, आंवला भी पी लेंगे, नहीं अच्छा लगता फिर भी पी लेंगे, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है। वैसे ही मन के साथ भी ट्रीट करना पड़ता है। ठीक। तो कई बार हमें अपने मन में उठने वाले भावनाओं और विचारों को जब साक्षी भाव से रखेंगे, धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ता है। एक सपेरा होता है ना, वो नाग सांप जो ऐसे फन निकाला हुआ है, वो कैसे उसकी गर्दन पकड़ता है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप वीडियो कैसे देखते हो, किस ढंग से देखते हो, उसमें से क्या अपने लिए निकालते हो। मैं एक ऐसी वीडियो देख रहा था, कोई सर्प मित्रा कुछ ऐसे कुछ करके कोई चैनल होता है, वो सांप के ऐसे फन निकाले हुए नाग को पकड़ते हैं, ऊपर से ऐसे हाथ ले जाते हैं, धीरे 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 फन मारता है, ऊपर कर लेते हैं, पीछे से ऐसे हाथ है, बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली, ताकि सांप को अगर जल्दबाजी में ले जाएंगे तो सांप काटने की कोशिश करेगा, चंचल हो जाएगा, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली धीरे 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 गर्दन के पास लाया और पकड़ लिया। मन को पकड़ने के लिए भी कुछ ऐसे ही करना पड़ता है, विचारों को पकड़ने के लिए। ये जो अनकंट्रोल्ड थॉट्स हो गए ना, इनको पहले साक्षी भाव से देखो ध्यान से कि भाई ये विचार बिगड़ रहे हैं मेरे, लेकिन अचानक से करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। डेली प्रैक्टिस रहेगा, अगर ध्यान योग का अभ्यास शुरू कर दोगे तो डेली प्रैक्टिस रहेगा मन के साथ खेलने का। जैसे कि आप जिम जाते हो, बॉडी को मजबूत बनाते हो, वैसे ही जब हम ध्यान योग करते हैं अपने मन को मजबूत बनाते हैं, मन को एक्सरसाइज में डाल देते हैं, मन का एक्सरसाइज शुरू हो जाता है वहां पर। ठीक है। तो जब धीरे धीरे जब हम उसको पहले साक्षी भाव से देखेंगे, अरे हमारे मन में तो ये चीज हमें परेशान कर रही है, ये विचार हावी हो रहा है, पहले ध्यान से उसको देखना है, फिर धीरे धीरे उसको दूर करने की कोशिश करना है, उसे अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करना है। ऐसे कार्य करेगा, ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब हमारा अभ्यास होगा तो निश्चय ही हम अच्छा कार्य कर पाएंगे, नहीं तो यह मन पता नहीं हमसे क्या क्या करवा जाएगा। हमारे अंदर धैर्य का विकास होगा। तो ध्यान योग हमें सबसे पहले हमारा यह जो जीवन है उसी को जीना सिखाता है। तो जरूर यह ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लें। आप प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने जीवन से संबंधित समस्याओं को अगर आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एस्ट्रो के माध्यम से भी आप इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो जो भी दिक्कत है आप बताएंगे तो उससे वार्तालाप कर कर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। लेकिन अगर एस्ट्रो से, एस्ट्रोलॉजी से करना चाहेंगे तो फिर आप जो है वो आपको थोड़ा फिर शुल्क देकर आपको कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो सिंपल आप वैसे भी कई बार चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान योग का कोर्स आप कर सकते हैं, 23 जनवरी तक ज्वाइन कर सकते हैं। घनश्याम सरोदे जी, नवजोत नाथ जी, राजू पाल हरि जी, शंकर प्रसाद जी, नूतन भट्ट जी, AK त्यागी जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, जगत नारायण जी, संतोष कुमार जी, नथु सिंह जी, पवन कुमार गुप्ता, विष्णु चंद्र मौर्य, शिखर शर्मा, रतन सिंह जी, राजेंद्र चौहान, पंकज सोनी, विनोद के सूद, गोविंद प्रसाद नीमा, विमला शाह, सविता नायक जी, पिंटू VSV फनी वीडियोज़, अमन कक्कर, राम निवास मीना, श्वेता राय सिन्हा, उषा श्रीवास्तवा जी, कन्हाई कुमार, संतोष गुप्ता, विवेक राघव, विक्रम सिंह जी, विवेक राघव जी, सतीश कुमार जी, अजय कुशवाहा जी, किशोर वैद्य जी, रामविलास जी, कमलेश खैरनर जी, नरसाराम जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। अरुण पंडित जी लरियाडी से बहुत अभिनंदन है। बलवंत सिंह गोहिल, राकेश मराठे, सीताराम माली, ओम नमः शिवाय।
जी, अजय कुशवाहा जी, आशा रानी जी, दया रानी जी, काशीनाथ जी, पारजी कुंवर जी, यादव लव, दीपक शर्मा जी, अशोक माली, जितेंद्र साहू, रविंद्र कुमार द्विवेदी, शंकर प्रसाद जी। इज नॉट रियलिस्टिक थॉट बेटर देन पॉजिटिव थिंकिंग? यस, ऑलवेज रियलिस्टिक थॉट्स आर बेटर देन पॉजिटिव थिंकिंग। श्रवण यादव, दीपक गोयल, गोविंद कुमार जी, दुर्योधन बेहरा जी, मनीष यादव जी, शिखा शर्मा। गोविंद कुमार जी कह रहे हैं अपने आसपास के नेगेटिव एनर्जी को कैसे नष्ट करें। अपने ध्यान योग से करिए, अपनी साधना की शक्ति से करिए। ठीक, नष्ट किया जा सकता है, अचानक से नष्ट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए। आप सोचेंगे एक दिन में नष्ट हो जाए, नहीं, टाइम लेगा, समय लेगा। मन की चीजें बहुत गहरी होती हैं। पूरे समाज, पूरे देश को देखो, शरीर बिगड़ेगा तो आपका शरीर बिगड़ेगा, कुछ लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन अगर मन बिगड़ता है तो पूरे परिवार को बर्बाद करता है, पूरे समाज को बर्बाद करता है, पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर सकता है अगर मन बिगड़ जाए तो। मन का इन्फेक्शन अगर फैल जाए तो पूरे राष्ट्र का। और कुछ लोग, आप तो उन पर ध्यान देते हो, चलो, कुछ लोग बोल रहे थे कि थूक थूक कर कोरोना फैला रहे हैं। अरे भैया वो छोड़ दो, थूक थूक के कोरोना फैला रहे हैं। कितने लोग तो बिना थूके ही बहुत कुछ फैला दे रहे हैं। जो मेंटल इन्फेक्शन है वो, उसके लिए थूकना भी जरूरी नहीं है। वो अपनी बातों से, डायलॉग से ही बहुत सारी बातों को फैला दे रहे हैं, बहुत तरह के विचारधारा का प्रचार कर दे रहे हैं। ठीक, तो हमें ध्यान देना है कि हम उस मानसिक इन्फेक्शन का, मेंटल इन्फेक्शन का हम गुलाम ना बने। कुछ नहीं कर सकते तो इस चैनल पर जो वीडियोस हैं, योग सूत्र पर जो व्याख्यान दिए गए हैं, विवेक चूड़ामणि पर, रामचरितमानस पर, शिव सूत्र पर, उन्हीं को आप सुनिए। मेंटल इन्फेक्शन से आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। ठीक, तो नेगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है। भगवान कृष्ण भी 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग, ध्यान योग की चर्चा करते हैं, उसको भी समझना चाहिए। हम उस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अब मनीष यादव, शिखा शर्मा जी, गंदे विचारों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, समझने की जरूरत है। जो बातें मैंने बताई, इसको दोबारा से सुन लीजिए कि माइंड में कैसे इन्फेक्शंस काम करते हैं, कैसे विचार काम करते हैं। साक्षी भाव से उनको देखना है, उनको निकालना है। और ये ध्यान योग का कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन करें, उसको समझें। बहुत ज़्यादा परेशानी है तो बात भी कर सकते हैं, समय लेकर आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है। आशा रानी जी, सुभाष लांडे जी, अजय कुमार गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कल फिर हम मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 PM पर। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और अभी आज के विचारों को विराम देते हैं। यह विषय ऐसा है कि मैं और बोल जाऊं आधा एक घंटा, मैं और बोल जाऊं आधा एक घंटा, लेकिन चलिए, अभी हम श्रीमद् भगवद गीता पे हम चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता खत्म होने के बाद मैं कुछ साइकोलॉजी के ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर बहुत सारी सीरीज एक लाएंगे कि माइंड के फंक्शन के ऊपर, और शास्त्र हमारे मन के बारे में क्या क्या बातें बोलते हैं। मन ये कैसे काम कर रहा है, मन कैसी कैसी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है, कैसे कैसी समस्याएं हमें दे सकता है, और देता भी है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान भी करता है। कई बार वो हमें साहस से भर भी देता है, लेकिन कई बार हमें समस्याएं भी देता है, कई तरह की समस्याएं देता है। तो कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं समाज में लोगों को, इसलिए समाज इन्फेक्शन से दूर रहे। और वो इन्फेक्शन कभी राजनीति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर हमें मिलता रहता है। हमें अपना बचाव करना जरूरी है, हमें अपनी रक्षा करना जरूरी है। ठीक है। और उसके लिए ध्यान योग सबसे ज़्यादा सहायक है। हम उन इन्फेक्शन से, साइकोलॉजिकल इन्फेक्शन से अपनी रक्षा कर पाएं, ध्यान योग उसमें बहुत अधिक सहायक है। तो अवश्य ध्यान योग का कोर्स करने का प्रयास कीजिए।
चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। यह विषय आगे चलता रहेगा मन के ऊपर। अभी श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सुनते ही हैं, आगे भी सुनते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत आभार आप सभी का।